अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हमारे साथ है जनाब हसन निसार। हसन साहब, नवाज शरीफ साहब का कहना है कि अगर चुप रहूँ तो आप समझते हैं कि मैंने समझौता कर लिया, और अगर कुछ बोलूँगा तो वो ना लिखा जाएगा और ना शाया हो सकता है। यार ये लोग हैं जो बात करते हुए सोचते भी नहीं कि कितनी हल्की और हौली बात कर रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है? एक आदमी जिसने जुडिशरी के बारे में कहा, बुक्स से भरे हुए जज। बिल्कुल। आपको मेरे टाइप की गाली निकालनी है, वो जो खालिस पंजाबी, ठीक, ये कश्मीरी है तो। फिर एक इदारे के बारे में जो फैसला कौन इदारा है इस मुल्क का, ये है इसलिए कि वो हैं सियासतदान, तो वरना कब का खा गए होते, उनको कहा खलाई मखलूक। अब बंदा पूछे इस आदमी से कि भाई तू मजीद क्या कहना चाह रहा है? ये सारा कुछ तो लिखा भी जा चुका, शाया भी हुआ, बोला भी, अच्छा सुनाया भी गया। अब ये आदमी कह रहा है कि वो ना छपेगा ना वो कोर्ट होगा। मैं करता हूँ, ठीक, मुझे फ़ोन पे बता दें क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, जो कहेंगे वैसा ही रिपीट करूँगा। अगर सेंसर किया गया मैं इदारा छोड़ दूँगा। आपको बताएं। अगर मेरा कॉलम एडिट हुआ मैं अखबार छोड़ दूँगा। यहाँ की जो ये बंदा कहेगा मैं बिल्कुल उसको लिखूंगा शाया भी भी सही कर दूंगा और कह भी है। दूंगा। बोगस बात कर रहा है। इससे आगे तुमने क्या कहना है? इस मुल्क के दो मुहतरम तरीन इदारों के बारे में बदतरीन तबसरा कर चुके हो तुम। बुक्स से भरे जज के लिए इससे ज़्यादा तौहीन आमेज़ रिमार्क नहीं हो सकता। और उनको कहना जो तुम्हारे मुहाफ़िज़ हैं, ठीक है, कि वो खलाई मखलूक है, गप छोड़ रहा है, कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब का कहना है कि हमारा माइंडसेट बदल गया है लेकिन इंडिया का नहीं। मोदी साहब कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे। अक्सर आपने देखा होगा ब्रैग करते हैं कि 56 इंच की मेरी चेस्ट है। बहुत खूबसूरत बात की इमरान ने कि हम, और बहुत बड़ा इतराफ़ भी है इमरान का ये स्टेटमेंट, कोट एंड कोट, कि हमारा माइंडसेट बदल गया है। इसका मतलब है पहले माइंडसेट क्या था? सो मोदी साहब को चाहिए अपने मगज़ पे जोर डालें कि इमरान का मैसेज क्या है। हमारा माइंडसेट बदल गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो माइंडसेट पहले था अब वो नहीं रहा। तो तुम भी, अच्छा, वो नए माइंडसेट की बात कर रहा है, तुम नए तरीके से इसको रिसीव करो और सोचो। मोदी साहब का मेरे लिए तो देखें, हमारा प्राइम मिनिस्टर काबिल एहतराम है। हमें तो हुक्म ये दिया गया था कि उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा न कहो, ठीक है, तो हम तो एहतराम करते हैं। वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए काबिल एहतराम है। उनका एक प्रॉब्लम है, बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मेरी छाती 56 इंच की है जी। अब मोदी साहब की खिदमत में मेरी गुजारिश ये है कि छाती का साइज़ नहीं मैटर करता, उस छाती के अंदर जो दिल है ना वो मैटर करता है। वो कितना, उसमें कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खोपड़ी का साइज मैटर नहीं करता, खोपड़ी के अंदर जो भेजा है, दिमाग है जी, जो दिमाग है, जो मगज है, वो कैसे सोचता है। अब ये फिगर्स तो उनके पास भी होंगे जो मेरे सामने पड़े हैं कि इंडिया 1 अरब 34 करोड़, पाकिस्तान कोई तकरीबन 21 करोड़, बांग्लादेश 16, नेपाल 296, श्रीलंका, फलाना, भूटान, मालदीव। वो भाई अरबों लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है और तुम्हारी अनाओं को चाटना है। हम गलत करेंगे तो हमारा रब हमें माफ़ नहीं करेगा, और तुम अगर मिसबिहेव करोगे, इंसानों की ज़िंदगियों के साथ खेलोगे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ, मैंने गीता पढ़ी हुई है जी, ठीक है, तो जो जितनी गीता मुझे समझ आई है, जो इनकी मुकद्दस किताब है, इनका भगवान इन्हें माफ़ नहीं करेगा। बाकी ये जो मर्जी चाहे बेच लें। अगर हम अमन की तरफ एक स्टेप बढ़ा रहे हैं तो अभी 3 दिन पहले गुरमीत उनका नाम था, अमृतसर के थे, वो पार्लियामेंटेरियन MP या जो भी वो कहते हैं, तो वो तशरीफ़ लाए मिलने। अच्छा। तो जो उनसे गुफ्तगू को 1.5-2-2.5 घंटे उन्होंने अपने साथ इकट्ठे गुजारे, तो मैंने उन्हें कहा कि
सरदार जी बुनियादी तौर पे वो आए थे इसी चक्कर में करतारपुर। जी जी तो मैंने कहा प्रॉब्लम्स आर पेन्स एंड प्लेजर्स आर द सेम। बिल्कुल तो सही। ये सादा सी बात है। मेरे जैसे अगर कज फैम को भी इसका पता है तो इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ये बात क्यों नहीं समझ आती? माइंड सेट का मैसेज जो है ना तब्दीली का, वो मोदी साहब असरे नौ समझने की कोशिश ठीक कर हो रहे हैं। गया। सब इमरान खान साहब ने आइडिया दिया था कि पोल्ट्री की मदद से हम गुर्बत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये उन्होंने साथ में रेफरेंस भी दिया कि मैंने बिल गेट्स से ये ड्राइव किया था आइडिया। अब सोशल मीडिया पे एक बहस चली हुई है कि आपने कॉपी किया है बिल गेट्स का आइडिया, कोई नई चीज़ तो अच्छा, नहीं कॉपी है। किया है। देखो जी। बात सुनो, ये बुनियादी तौर पे मासूम सादा लोग हैं। अच्छा, आप पढ़े लिखे नहीं भी हो अगर, तो सोच ही लो, अब हमारी ज़िंदगी है, कॉपी करने की बात हो रही ना, हमारी औकात क्या है? मुझे ये बात करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रियलिटी यही है। हम अपनी सुबह का आगाज़ कहाँ से करते हैं? ये किक्कर की मसवाक नहीं, टूथब्रश और वो टूथपेस्ट, बिल्कुल। यहाँ से फ्लश, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो लगा होता है जो वॉशरूम में नहीं हो, शावर से। गाड़ी पे बैठ जाते हो, कहाँ से आई? बत्ती जलाते हो, कहाँ से आई? हज उम्रे पे जाते हो, जहाज़ों पे बैठ के कहाँ से आए? टीवी जिसके ज़रिए ये प्रोग्राम देखा जाएगा, करोड़ों लोगों तक हम पहुँच रहे हैं, कहाँ से आया? वो तुम्हारे अपने पल्ले क्या है? तुम तो पैम्पर नहीं बना सके। अच्छा, ये तो होगी प्योर साइंस की। अच्छा, वो एक क्रिश्चियन की है, बेबे नू लैके जाना है, उसका MRI कराना है बेबे का। ये नहीं पूछना कि ईजाद किसकी है। तो तुमने तो आखिरी ईजाद तुम्हारी चारपाई है। मैं हैरान होता हूँ कि ये यहाँ के लोगों ने चारपाई कैसे बना ली। ये कहते हैं आइडिया कॉपी की। अच्छा, ये तो मैं बात कर रहा हूँ प्योर साइंसेस की। इसमें प्रिंटिंग प्रेस, ये आपका जो भी सोशल मीडिया, रेलवे, ट्रेन, वैक्सीन, दवाइयाँ, आप वो जो आपके इसके सर्जरी के जो तो दुनिया में है क्या जो आपने बनाया? आपने तो बॉल पॉइंट की औकात नहीं आपकी। पता है बॉल पॉइंट कैसे बना था? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो फाउंटेन पेन था वो पायलट्स की जेब में फट जाता था, वो इंक होती थी वो ना, इंक लीक हो जाना। बिल्कुल। तो उसके नतीजे वो इतने ब्रिलियंट लोग हैं। ये तो हो गई प्योर साइंसेस की बात। अब आप देखो डेमोक्रेसी, ये तुमने किस खानका में बैठ के तैयार की है? उनका पूरी दुनिया का मालियाती निज़ाम। ये लीग ऑफ नेशंस पहली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, फिर आज जो यूनाइटेड नेशंस, वो ये सारा कुछ तो तुम, ये मुर्गी जो है ना, मुर्गी, ये कितना मुंह उठाए कहते हैं महंगी हो गई, और महंगी हुई शुक्र करो तुम्हें देखने खाने को नसीब हुई। अगर पोल्ट्री का कॉन्सेप्ट जाहिर है ये भी चोरी है, ये आइडिया वहां से। अच्छा, वो भाई मुर्गी ना होती ना, ये वेस्ट अगर ये ना मेहरबानी करता इंसानों पे, तो तुम देसी मुर्गी बच्चों को लोग लेके जाते चिड़ियाघर में कि बेटा इसको मुर्गा कहते हैं, इसको मुर्गी कहते हैं, और एक ज़माने में हमारे आबाओ अजदाद इनको खाया करते थे। ये बहुत लजीज होता था और सेहत के लिए अच्छा होता था। ये है हुजूर आपकी औकात। एक आखिरी बात सुन लो जी। हमें ये समझाया बताया गया था कि इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। तुम्हें जहां से जो अच्छी बात, अच्छी चीज मिलती है उसे अपना लो। बिल्कुल सही। इसी में तुम्हारी जिंदगी है। और अगर उन्होंने उसमें से आइडिया डिराइव किया है हमारी कॉम नहीं, अगर बिल गेट्स की किसी, अच्छा एक और बात, लेट मी ऐड, हमारा जो फार्म हाउस है बेलीपुर, उसके इर्द गिर्द गाँव हैं, गुर्बत है, जाहिर है वहाँ एक सुल्तान के का नाम है, का नाम मल है, का कमासा, इस तरह के। आपको पता है लोग जिंदा मुर्गियों पे हैं। ये बात करने वाले, इनके ऊपर भी कुछ नहीं है, इनके नीचे भी कुछ नहीं है, कोई इनको तजर्बा भी नहीं है, इनके पास विजन तो छोड़ो, अकल तो छोड़ो। वहाँ होता क्या है, मर्द मोस्टली काम नहीं करते, हराम खोर हैं हमारे। मैं जो कहता हूँ ना गुर्बत फरोशी बंद, गरीब फरोशी, गरीब फला, और गरीब अपनी मर्जी से गरीब है, ये नशा है। अच्छा, गुर्बत एक नशा है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। वो मर्द काम नहीं करते। अच्छा, बच्चे घरों में काम करते हैं, ख़वातीन काम करती हैं, और साथ वो क्या करती हैं, मुर्गियाँ पालती हैं। होता क्या है, मुर्गी आवारा छोड़ दी,
और 10, 20, 25, 30, 40 जितनी भी हैं वो चुग चुगा के दाना आ जाती हैं। एक ढीला आपकी कॉस्ट कोई नहीं उस पर, ठीक है। वो चलती फिरती सेहतमंद वापस आ गई, रात में वो टोकरे डाल के या दड़बों में बंद की, फिर सुबह खोल दी, उनके अंडे बेच लिए, बिल्कुल जितना रखना रख लिया, जो चूजे निकले बाकी वो बेच दिए। हाँ, ये रियलिटी है, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है उनके लिए। औरतें घरों में काम करती हैं, बच्चे घरों पे इधर उधर काम करते हैं, ठीक है, और उसके साथ एडिशनल इनकम। या फिर आखिरी क्या है, जिन दिनों में बिजाई होती है व्हीट की, या जिन दिनों में होती है इसकी उसे क्या कहते हैं, पैडी, चावल वगैरह, वो औरतें जान मारती हैं वहाँ। ये 2-4 हैं, उनको क्या है, उनमें सारे को तुम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे रखा हुआ है। सो बिल गेट्स की बात क्या, मुझे तो मेरा बदतरीन दुश्मन अगर कोई ढंग की बात करे तो इनको फिर ख्याल कम नहीं से कम आती, इतना या पता नहीं ये बिल्कुल नून लीग का ज़र्फ मीडिया होना सेल चाहिए है, कि आप appreciate कर जिन्होंने ना ठीक है। इनका रवैया क्या है, आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, लग जहन्नम में गया, मैं आटा ही नहीं गूंदता भाई, फिर बैठ जाए बंदा। क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। सर, बीबीसी की एक स्टोरी है कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो गो स्लो की पॉलिसी पे है, लेकिन इमरान खान इससे अदम तावन का नाम भी देते हैं। अच्छा, क्या नहीं, आप भी ये समझते हैं? 1 मिनट नहीं, इमरान नहीं, इस पे ठीक नहीं सोच उसकी। देखो, ब्यूरोक्रेसी, पीटीआई पहली बार इक़्तिदार में आई है, बरसा बरस से इनका रिश्ता रूहानी, जज्बाती, माली नून लीगियों के साथ, ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि इसको, ये गोश्लो बेसिकली क्या है, पंजाबी में कहते हैं मुठ रखो, अभी मुठ रखो, ठीक है। उर्दू में से कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो। अंग्रेजी में से कहते हैं कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक ही मतलब है मुठ रखो से लेके इस तक का। अच्छा, अब ब्यूरोक्रेसी अगर गोश्लो देख रही है, वो नाप तोल रही है, इनको साइज अप कर रही है, इनकी औकातें समझने की कोशिश कर रही। कैसे? जैसे घोड़े पे जब पहली बार नया सवार बैठता है ना जी, तो घोड़ा बड़ा ज़हीन जानवर है, वो सवार के बैठने से समझ जाता है कि मैंने इसके साथ कैसे सलूक करना है, कैसा सलूक करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सो ये जो है ना, ये कहना कि जी वो कोई अदम तावन कोई नहीं है, जी, उनको हक पहुंचता है कि वो देखें कि जो नए बॉसेस आए हैं, ये वो कोई किस तरफ मतलब जा रहे ये हैं, कोई क्या जंगल उनकी की डायरेक्शन मखलूक है, कोई दूसरे हैं, बंदे हैं, अगर बंदे हैं तो किस लेवल के हैं, इनका विजन क्या है, इनमें कोई डेप्थ है नहीं है, अकल है नहीं है, सही समझ हो गए ना। सो इसलिए ठीक है, ठीक हो जाएगा। अगर घोड़े को, ब्यूरोक्रेसी के घोड़े को ये मैसेज चला गया कि जो सवार आया है उसको राइडिंग आती है। अच्छा साहब, लास्ट प्रोग्राम में जाते थे आपने एंड में ये कहा था कि हम आबादी के टॉपिक पे हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तो चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा है कि मेरा अगला चैलेंज जो है आबादी के इजाफे को रोकना है। एक तो वैसे ही चीफ जस्टिस से डर लगता है जी, लेकिन चूंकि मैं जेलों जुलों का आदी हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता। मैं उनसे मोहब्बत बहुत करता हूँ, उनकी इज्जत बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जो कंसर्न है ना उनके अंदर, मैं जो खुद थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ, मुझे बात समझ आ जाती है कि पेन कहाँ है और कैसी है और क्यों है। सो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। अच्छा, बचपन में जब मैं होश संभाला था, बच्चे थे, तो तब एक स्लोगन बड़ा आम था, अयूब खान डेज में, बहुत छोटे थे हम, पता नहीं कम बच्चे खुशहाल घराना, तो एक गाना शाना भी चलता था। फिर होते होते आ गए जी बच्चे दो ही अच्छे, किसी को समझ नहीं आई उसकी वजह। रेंट अ चाइल्ड सोसाइटी में ये नहीं होना, ये डंडा गिरी के बगैर नहीं होना, ये स्लोगन से आगे की बात। उल्टा लटक जाए कोई, मैं हल्फ देने को तैयार हूं। ये डंडा पीर है बिगड़े तिगड़े दा, ये नई बात उसकी वजह है। देखो तो सही इनकी जिंदगी है, ये बच्चे पैदा करते नहीं, ये फैक्ट्री हैं छोटी छोटी इनके लिए, ठीक है। ये तो 6 महीने का बच्चा रेंट कर देते हैं, उसको ड्रग करके, वो जो एक अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, लास्ट में माफियाज बन गए, सारा बिल्कुल वो सिग्नल्स पे फ्यूम खड़े चटा हुए देते हैं, उसको दिखा के भीख मांगने घरों में काम कराने तक। अच्छा, अब मुल्क का रोकना क्यों जरूरी है इसे? ये इस मुल्क का सबसे बड़ा, मैंने पहला कॉलम 24-25 या शायद 26 साल पहले, आबादी या बर्बादी, इससे लिखा था। मैं हर साल लिखता हूँ इसे अपने कलम की ज़कात समझ के इस पे। अच्छा, हाल क्या है पाकिस्तान का इस वक्त? रोज़ाना 10 हाई स्कूल बने,
अगर कुछ करना है 100 बेड्स का एक हॉस्पिटल हर रोज, 1000 पुलिस ऑफिसर्स भर्ती करने की हर रोज, ये दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में 7 करोड़ 80 लाख, यानी 8 करोड़ बंदे के पास ना तालीम है ना हुनर है। अब वो चोरी डाका ही रह गया है बस। अच्छा, या भूख मरो। कारोबार करने के इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर है माशाल्लाह 147वां। समझ आई बात? यानी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास पाकिस्तान से 146 बेहतर चॉइसेस मौजूद हैं। तो मुझे कोई समझाए इन्वेस्टर पाकिस्तान क्या करने आएगा? समझ गया? अच्छा, 1 लाख दुनिया में एक्सपोर्टेबल अशिया हैं, पाकिस्तान इनमें से सिर्फ 50 एक्सपोर्ट करता है, और उसमें भी हम इतने भोंडे हैं कि कई चीज़ें खाम माल की सूरत में, मसलन वैल्यू एडिशन का नहीं, वो भी करते हैं, लेकिन कॉटन भी उठाई और भेज दी। ये इन हालात में ये आप जितनी भी तरक्की कर लो, आपकी बढ़ती हुई आबादी, आपकी बढ़ती हुई ग्रोथ को नहीं, वो खा जाएगी उसको। और फिर उल्टे लटक के जितनी भी तरक्की कर लोगे, आपकी बढ़ती हुई आबादी उसको खा के फिर भूखी बैठी होगी कि और लाओ। और ये इसको रोकना, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब का दूसरा बड़ा जिहाद है। मेरा तो जो अपना, चूंकि ये कॉज रहा है, तो मैं तो बहुत जाती तौर पर बड़ा ममनून हूँ, लेकिन ये ख्याल उनका दुरुस्त नहीं है। ये काफी अलार्मिंग है, बिल्कुल ये डंडे के बगैर नहीं होना। ठीक है, इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से चाहेंगे लिखना ना भूलिए mm@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।